हेलो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये एक्ट क्या थी? 1784। 1784 से पहले इंडिया में जो रूल था मेनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ठीक है, पहले इसको रीड कर लेते हैं। प्रोविजंस ऑफ 1784 एक्ट with the Pitt's India Act of 1784, East India Company's political functions were differentiated। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे और इसके कॉमर्शियल टोटल जो फंक्शंस थे, इससे पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हर तरह के मैटर को इंडिया में रूल को लेके हर तरह का मैटर, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे कॉमर्शियल हो, हर तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में होता था। लेकिन इस एक्ट के बाद क्या हुआ? इस एक्ट के बाद कुछ चेंजेस कर दिए गए। क्या चेंज हुए? In the political matters, the company, which was till now working as somewhat sovereign, was made directly subordinate to the British government। यानी कि इससे पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, that was working independently, that was not working under any other government। किसी और के अंडर वर्क नहीं करती थी। अभी अभी क्या था, उसकी जो सॉवरेनिटी थी, यानी कि अभी वो आंसरेबल हो गई, सबऑर्डिनेट बन गई किसकी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। यानी कि अभी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो वहां पे रूल है उसको वहां पे लागू किया गया। यानी कि किस तरह से लागू किया वो भी हम देखते हैं आगे जाके। यानी कि जो सॉवरेनिटी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो मेन पावर्स थी, उनको कम किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी के आगे आंसरेबल नहीं थी, बट आफ्टर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस एक्ट देयर पावर्स वर रिड्यूस्ड। जो भी उनकी इंडिपेंडेंट नहीं रही, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, नाउ इट वाज नॉट इंडिपेंडेंट। फिर एक और रीड करते हैं इसके बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। यानी कि पहले कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस फ्री थी कंपनी, अब इन कामों को डिवाइड कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर अलाउड टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स। एक डायरेक्टर्स यानी कि डायरेक्ट ब्रिटेन से, डायरेक्ट इंग्लैंड से वहां पे एक कोर्ट बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, जिसके अंडर जो भी कमर्शियल अफेयर्स होते थे दैट वर डायरेक्टली अंडर दैट कोर्ट, अंडर दैट कोर्ट। जो डायरेक्टर्स का कोर्ट था उसके अंडर सभी कमर्शियल अफेयर्स उसके अंदर आ गए। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स which was running directly from the England, and established board of control to manage political affairs। और इसके बाद एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो कि जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो खुद उन चीजों को मैनेज करता था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स डायरेक्टली उसके हाथों से चेंज होके ब्रिटिश जो कंट्री थी वहां की गवर्नमेंट के हाथ में आई। Company's territories in India were for the first time called the British possessions in India। इस समय से पहले जितना भी रूल था, जितनी भी टेरिटरीज थी ब्रिटिशर्स की, इंग्लैंड की जितनी भी टेरिटरीज थी, सबके ऊपर प्रॉपरली कंट्रोल होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन 1784 के बाद डायरेक्ट अभी इन सबको, ये सभी चीजें डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गई, ब्रिटिश इंडिया कहलाया। इस समय के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर अंडर आ गया ये सब कुछ। बात कर रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, इट वाज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कहां पे पास हुई है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्यों इसको किया गया? टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट को समझने के लिए आपको ये रेगुलेटिंग एक्ट को भी देखना पड़ेगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट भी कुछ ऐसी ही थी कामों को लेके, उसमें भी कुछ काम जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ही लिया था। लेकिन उसको और ज्यादा डायरेक्टली ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी और जो काम थे डायरेक्ट अपने हाथ में लेना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो इसलिए उन्होंने इस रेगुलेटिंग एक्ट में भी जो कमियां थी उनको रेक्टिफाई किया और ज्यादा जो भी राइट्स थे अपने हाथ में लिए। इट रिजल्टेड इन ड्यूल कंट्रोल और ज्वाइंट गवर्नमेंट इन इंडिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ इस एक्ट का, 1784 वाले का, कि एक तरह से ड्यूल कंट्रोल हो गया इंडिया में, ज्वाइंट गवर्नमेंट होगी इंडिया में बाय द क्राउन इन ग्रेट ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब एक तरह से दो तरह के
रूल्स थे वहां पे, दो तरह की गवर्नमेंट्स थी। एक तो डायरेक्ट ब्रिटेन से, क्राउन जो मेन वहां की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लैंड से गवर्नमेंट थी, उसके अंडर था। दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी, डबल अथॉरिटी थी अब यहाँ पे। ओके, ये है विलियम पिट। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784, also known as Pitt's India Act, it was an act of Parliament of Great Britain intended to address the shortcomings of Regulating Act of 1773 by bringing the East India Company's rule in India under the control of the British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल को लेके आना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में इंडिया का कंट्रोल लेके आना। पहले किसके हाथ में इंडिया का कंट्रोल था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि शिफ्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस एक्ट वाज नोन एज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। आई थिंक ये अभी क्लियर होगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय।